Assalamualaikum grade 4. How are you all? Hope you all are fine beta. Today the date is 23rd September 2020 and the day is Wednesday. Beta, we are going to study our next topic, that is plant processes. Open your book page number 23. Book page number 23, plant processes. बेटा हम पहले भी इसे पढ़ चुके हैं, हम रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। तो हम इसे अब डिस्कस करेंगे कि प्लांट प्रोसेसेस क्या होते हैं। एज वी नो दैट देर आर 4 प्रोसेसेस दैट अकर इन प्लांट्स दैट आर नेसेसरी फॉर देयर लिविंग, देयर रिप्रोडक्शन एंड देयर ग्रोथ. The name of processes are photosynthesis, transpiration and reproduction. As we know that what is photosynthesis? बेटा हमें photosynthesis के बारे में पता है. Plants gain sunlight energy and carbon dioxide from atmosphere and then convert it into oxygen, energy and glucose. And glucose is the food of plants, food for plants, ठीक है। तो इस तरह से प्लांट्स जो हैं अपनी जो फूड मटेरियल है वो फोटोसिंथेसिस के ज़रिए से बना लेते हैं, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसपायरेशन। बेटा ट्रांसपायरेशन में क्या होता है, प्लांट्स के ऊपर आप लोगों ने देखा होगा कि प्लांट्स के ऊपर छोटे छोटे से वाटर के ड्रॉप्स मौजूद होते हैं। जब आप लीफ को टच करते हैं तो वो वेटी लीव्स होते हैं, गीले होते हैं। कैसे वो गीले हो जाते हैं, ठीक है, या उनके ऊपर किस तरह से वाटर जो है आ जाता है, वो ट्रांसपायरेशन के ज़रिए से आता है। ट्रांसपायरेशन उस वक्त अकर होती है जब स्टोमेटा जो हैं फोटोसिंथेसिस के ज़रिए से स्टोमेटा ओपन होते हैं और उस वक्त ट्रांसपायरेशन अकर हो रही होती है, ठीक है। इसके ज़रिए से जितना लिक्विड जो है वो प्लांट्स का जो प्लांट्स के लीव्स में जो लिक्विड मौजूद होता है वो अवेपोरेट हो जाता है। अवेपोरेट जब होता है तो वो प्लांट को कूलिंग इफ़ेक्ट जो है प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये प्रोसेस अकर कहाँ हो रहा होता है, ये भी लीव्स के ऊपर ही अकर हो रहा होता है। लीव्स के ऊपर छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, ठीक है, लीव्स के अंदर वाली साइड पे, और जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। इन्हीं के ज़रिए से स्टोमेटा के ज़रिए से ये फोटोसिंथेसिस जो है वो अकर हो रही होती है और इसी के ज़रिए से ट्रांसपायरेशन जो है अकर होती है। कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर से मूव कर दिया और इसके अलावा जो है वाटर के वेपर्स जो हैं प्लांट के अंदर से लीव्स के ज़रिए से बाहर आ रहे होते हैं, ठीक है। जब हम लीव्स को टच करते हैं तो वो वेटी इसी वजह से होते हैं, ठीक है। और जब इसमें से अवेपोरेशन टेक प्लेस होती है बेटा, जब ये जो लिक्विड है लीव्स के ऊपर आता है, जब ये अवेपोरेट होकर बाहर की तरफ निकलना शुरू होता है, ठीक है, तो इसके ज़रिए से कौन सा प्रोसेस अकर होता है, कूलिंग इफ़ेक्ट जो है वो जनरेट होता है, जिसकी वजह से प्लांट जो है कूलिंग इफ़ेक्ट फील करता है, ठीक है। अब ये जो वाटर जो है वो अवेपोरेट होकर लीव में से निकल रहा है, प्लांट्स में से निकल रहा है, तो क्या होगा, प्लांट्स में वाटर की कमी हो जाएगी और इसी कमी को पूरा करने के लिए प्लांट को किसी और मटेरियल की, किसी और मेथड की भी ज़रूरत है ताकि वो अपने अंदर जो है वाटर की कमी ना होने दे और अपने अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स को पूरा रखे, ठीक है। तो इसके नतीजे में इस लॉस ऑफ वाटर को पूरा करने के लिए प्लांट्स में एक और जो प्रोसेस है अकर होता है जिसे हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। तो इनका आपस में डिफरेंस क्या बन रहा है, ट्रांसपायरेशन में वाटर रिलीज़ आउट हो रहा होता है, ट्रांसपोर्टेशन में वाटर अवेपोरेट होकर प्लांट से बाहर निकल जाता है। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन में क्या हो रहा होता है, जहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ट्रांसपोर्टेशन में प्लांट में जहाँ कहीं भी वाटर की ज़रूरत है तो ट्रांसपोर्टेशन में वो वाटर उस हिस्से की तरफ पहुँचा दिया जाता है जहाँ पे पानी की ज़रूरत होती है। ट्रांसपोर्टेशन में 2 तरह के प्रोसेसेस अकर हो रहे होते हैं, एक ट्रांसफ़र ऑफ फूड हो रही होती है और एक ट्रांसफ़र ऑफ वाटर हो रही होती है, ठीक है। तो ये किसके ज़रिए से अकर होती है, प्लांट्स में 2 टाइप्स ऑफ ट्यूब्स मौजूद होती हैं, वन इज़ जाइलम एंड वन इज़ फ्लोएम, ठीक है। जाइलम जो होते हैं ये काफ़ी थिक ट्यूब होती है, ठीक है, और इसके ज़रिए से जितने भी असेंशियल न्यूट्रिएंट्स और असेंशियल वाटर होता है वो प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स को भेज दिया जाता है जहाँ कहीं भी पानी की और न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। और फ्लोएम क्या करते हैं, फ्लोएम थिनर ट्यूब होती है, लेकिन ये जितना भी ग्लूकोज, जितनी भी फूड प्लांट को रिक्वायर्ड होती है, प्लांट की फूड को किस फॉर्म में होती है, ग्लूकोज की फॉर्म में होती है, ठीक है। तो ये इस सारे ग्लूकोज को फ्लोएम के ज़रिए से लीव्स तक और प्लांट के डिफरेंट हिस्सों तक, रूट्स, स्टेम, लीव्स, इन सब तक ये पहुंचा देता है, ठीक है। तो ये आज हमारी रिवीजन में ये 2 टॉपिक्स थे, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन और ट्रांसपायरेशन।
ठीक है, और इनका डिफरेंस हमने स्टडी किया है। और आप लोगों ने बेटा अब क्या करना है, आप लोगों के फ़ोल्डर का जो वर्क है वो कंप्लीट है। ट्रांसपोर्टेशन और ट्रांसपायरेशन से रिलेटेड जितना भी मटेरियल आप लोगों के फ़ोल्डर में गिवन है, आप लोग उसे अच्छे तरीके से याद करेंगे। ठीक है, इसकी रिवीजन आज हो गई है, तो आप इसे फ़ोल्डर से अच्छे तरीके से प्रिपेयर करेंगे और याद करेंगे। ठीक है, ओके, फ़ी अमान अल्लाह।